जिस रावण को मारकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे, घी के दीपक जलाए गए थे और दीपावली का अवसर इसी अवसर पर मनाया जाता था, उसी खुशी में मनाया जाता है। उसी रावण को मनाने की अंतिम प्रयास चल रहे हैं। मंदोदरी रावण के समीप खड़ी हुई है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे नाथ श्री राम से संधि कर लो, सीता जी को वापिस दे दो। लेकिन रावण तो उसके ऊपर तो भूत सवार था, क्योंकि उसको तो अपनी गति मुक्ति चाहिए थी श्री राम के हाथों। तो मंदोदरी कहती है, राम बाण अगण सरीस निकर निशाचर भेक, जब लगी गरसत न तब ही लगी जतन करूं तरी टेक। हे नाथ, श्री राम के बाण तो सांपों के समान है, नाग के समान है, और राक्षस तो मेंढक के समान है। जतन करूं तरी टेक, तो हम रावण हंसता हुआ कहता है, मनान रावण हंस देता है, दम्भी रावण हंसता हुआ कहता है, श्रवण सुनत सटता की बानी, विहंसा जगत विदित अभिमानी, सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगलमय अमंगल राचा। ये सत्य कहा, नारी का स्वभाव भयभीत होने वाला होता है। यहाँ तो खुशियां छाई हुई और तू भय से ग्रसित हो जा रही है। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगलमय अमंगल राचा, जो आवे मरकट कटकाई, जिये बिचारे निसीचर खाई। जो राक्षसों, जो बंदरों की सेना आएगी, उसको राक्षस खा खा कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, भूख को मिटाएंगे। जो आवे मरकट कटकाई, जिये बिचारे निसीचर खाई। और कहता है, कंपी लोक जा की तराशा, तासु नारी भय कर बड़ी हासा, जिसके डर से तीनों लोग कांपते हैं और उसकी नारी भय करती, बड़ी हंसी की बात है। अस्कई बिहंसी ताई उर लाई, चले ओ शबा ममता दिकाई। मंदोदरी सोच लेती है, अब इसके ऊपर कोई इलाज नहीं हो सकता, अब इसकी मृत्यु नजदीक है। मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। विधि इसके विपरीत हो चुकी है। बैठे सभा खबरी यश पाई, सिंधु पार सेना सभाई। सभा में जाकर बैठता है, खबर आ जाती है, सिंधु के पार उस पार सेना आ चुकी है, भगवान श्री राम सेना को लेकर आ चुके हैं। तो अपने सचिवों को बुलाकर पूछता है रावण, बूझ ऐसी सचिव उचित मत कहूं, बूझ ऐसी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जीते सुरासर तब श्रम नाही, नर बांदर के लेखे माई। सत्य कहा है, भगवान श्री राम के खेमे में भगत थे और रावण के खेमे में चमचे लोग थे, जो कि रावण की चमचागिरी करते हैं, उससे डरते हुए उसकी बड़ाई करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं उसकी। कहते हैं, बूझ ऐसी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जीते सुरासर तब श्रम नाही, नर बांदर के ही लेखे माई। हमने देवताओं को जीत लिया था, ये तो नर और बांदर आ, इनका तो कहना है क्या, इनको तो देखते ही दर्शन कर लेंगे हम। राक्षस रावण का यह कहकर मनोबल बढ़ा देते हैं। सचिव वेद गुरु तीनी, जो तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वेद गुरु तीनी, जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तर तीनी कर होई बेगी नाश। जब सचिव वेद गुरु तीनों डर के मारे प्रशंसा करते हैं, समझो सत्यानाश होना नजदीक निश्चित मान लिया जाता है। तो वही रावण के जो सचिव हैं, सेवक हैं, गुरु हैं, रावण के सामने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सने सोई रावण कह बनी सहाई। वही रावण को सहायता करती है वही नीति। सोई रावण कह बनी सहाई, स्तुति करी सुनाई सुनाई, अवसर जानी भृक्षण आवा, भ्राता चरण शीस देई नावा। अब विभीषण तो रावण का सगा भाई है, अवसर पाकर आकर बैठ जाता है, रावण को सीख देने लगता है, रावण मान जाओ। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस देई नावा, सुनी पुनि सिर नाई बैठी निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ ताता, जो आपन चाहू कल्याणा, सुजसुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गोसाई, धर्म चौथी चंदा की नाई। है भाई, पर नारी तो विपत्ति के समान है, इसको चौथी चंदा की तरह, चौथ की चंदा की तरह तज दो और सीता जी को श्री राम के पास वापिस भेज दो। तो कहता है, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोतिस्ते नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जोहू, अलग लोभ भल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नर कर पंथ, सब तजी श्री रघुवीर पद भजू कहे शत ग्रंथ। बड़ी शिक्षा देता है कि भगवान की भक्ति करो। तात राम नहीं नर भूपाला। है भाई, राम कोई नर राजा नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल कर काला, ब्रह्मा अनाय में अस भगवंता, व्यापक अति धराधि अनंता, गोद्वी धेनु देवितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वे
धर्म रक्षक शुरुत्राता ताई बैठ तजी ना ये माता पणताती भंजन रघुनाथा देवनाथ प्रभु कह विदई भजू राम बिनु है दूसरे बार बार बदला गहूं विनय करूं 10-30 शरण गए प्रभु ताओ न त्यागा कहता है शरण शरण चले जाओ प्रभु त्यागे नहीं तुमको शरण गए प्रभु ताओ न त्यागा विश्व द्रोह अगले लागा जासु नाम त्रहता पुन सावन सोई प्रभु प्रकट समझू जय रावण। हे रावण जिसके नाम से मन के संताप मिट जाते हैं वही श्री राम प्रभु प्रकट हो चुके हैं उनकी भक्ति करो और सीता जी को दे दो वापिस। बार बार बदला गूं विनय करूं 10-30 परिहरिमान वो मत भजू कौशलाधीश। और कहता है अपने दादा पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के साथ ये बात मेरे को कहकर बताई और मैं तुमको आखिरी समय तुम्हारे बता रहा हूं तुम मान जाओ। रावण कहता मुनि पुलस्त्य निश्चित सन कही पठाई है बात तुरंत सो मैं तुम सन कही पाई सु अवसरता माल्यवंत अति सचिव से आना तासु बस सुनी अति सुख माना। विभीषण के साथ माल्यवंत उसका सचिव साथ में है उस बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है रावण को समझाता है तात माल्यवंत अति सचिव से आना तासु बस सुनी अति सुख माना तात अनुस्तव रीति विभूषण सोई ऊर्ध्व जो कहते विभीषण। हे भाई विभीषण जो बात कहता है उसी को मान लो। तो अभी रावण की बारी क्या कहता है रावण हंसते हुए कहता है धमकाते हुए कहता है रिपु उत्कर्ष कहत सट दो दूरी न करूं यहाँ तय को। दोनों दुश्मन की बड़ाई कर रहे हैं इनको दूर कर दो मेरी आंखों से। तो रावण फिर भी क्रोधित हो जाता है माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी कहत विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत अपने घर को चला जाता है। विभीषण फिर भी हाथ जोड़कर रावण को दोबारा समझाता है कहते कैसे कहता है सुमति कुमति सबके उर रहे नाथ प्राण निगम अस कहीं जहाँ कुमति तहाँ सोमति तहाँ कुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना तब उर कुमति बसी विपरीति। हे भाई तेरे हृदय में विपरीत नीति बसी हुई है तब उर कुमति बसी विपरीति हित अनित जानू रिपु प्रीति। जो तेरे हित की बात कहता है वो तेरे को बुरी लगती है हित अनित जानू रिपु प्रीति। कहता फिर कहता है काल रात्रि निशिचर कुल केरी तेई सीता पर प्रीति घनेरी। तेई सीता पर बहुत प्रीति है ये राक्षसों के लिए काल रात्रि बन जाएगी। ता चढ़ गई मानहु राखू मोर दुलार सीता देहू राम का को तुम्हार बुध प्राण सूती सम्मत बानी कही विभीषण तीर खाने सुनत दसानंद उठारी साई खर तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण पर क्रोध हो जाता है और कहता है दुष्ट तेरी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। अब विभीषण डर जाता है खर तो ही निकट मृत्यु अब आई जियसी सदा सठ मोर जीवावा रिपुकर पक्ष मोड़ तो ही भावा। दुष्ट मेरा जीवा जीता है और तेरे को दुश्मन का पक्ष भाया जियसी सदा सठ मोर जीवावा रिपुकर पक्ष मोड़ तो ही भावा कैसी न खरा से को जग माही। बड़े गर्व अहंकार के साथ कहता है कैसी न खरा से को जग माही भुजबल जाई जीता मैं नाई। हे दुष्ट कहो जग में ऐसा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीत लिया हो। कैसी न खरा से को जग माई भुजबल जाई जीता मैं नाई ममपुर बसी तपसिन सन प्रीति। मेरे नगर में रहकर और तपस्वियों की प्रशंसा करता है तू। ममपुर बसी तपसिन सन प्रीति सठ मिलु जायता ही कहू नीति। हे मूर्ख तुम जाकर उसी राम से जाकर मिल जाओ ये नीति कहती है मेरे राज्य में रहने का तेरा कोई हकदार नहीं है। सठ मिलु ताऊ कही कहू ऐसे कहे ऐसे सठ मिलु ताई जाऊ ऐसे कही नीति अस कही आगे कहता है अस कही किनेसी चरण प्रहारा। और ऐसा कहकर बड़े भाई पर लात का प्रहार करता है लात से मारता है विभीषण को रावण। अस कही किने सीता अस कही किने सी चरण प्रहारा अनुज गए पद बारी बारा। फिर भी विभीषण रावण के चरणों पर गिरता हुआ कहता है उमा संत की यही बड़ाई मंद कर जो करे भलाई तुम पितु शरीर से भले मोई मारा राम भजे हित होय तुम्हारा। हे भाई तुम तो मेरे पिता के समान हो तुमने मेरे को मारा लेकिन श्री राम के भजे पर तुम्हारा हित नहीं होगा। और कहते हुए सचिव संग लई नभ पथ गए सभी सुनाए कहते अस बहेऊ। और वहां से पलायन कर जाता है राम के खेमे के लिए। और जाते जाते क्या कहा जाता है राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी मैं रघुनायक शरण जाऊं देऊं जनी खोरी। मैंने रावण को सब तरह समझा दिया अब मेरा दोष नहीं है मैं श्री राम के खेमे में जाता हूं। और राक्षसों की सेना का तो अभी वही हाल होगा जो एक शरफ मेंढक के साथ जो हाल करता है। तो मित्रों ये मैं आपको बता रहा था सुंदरकांड के उस भाग का जब रावण को अंतिम प्रयास किया जाता है मनाने के लिए। लेकिन रावण तो अपनी मुक्ति को पाने के लिए श्री राम से दुश्मनी मोल लेने से चूकता नहीं है। तो ये संदेश देता है कि
घर की फूट लंका ढावे, भाई भाइयों का प्रेम अवश्य बना रहे, परिवार का प्रेम बना रहे, समाज का प्रेम बना रहे, देश का प्रेम बना रहे, तभी मानवता का प्रेम बना रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। राजेश कौशिक राइटर यूट्यूब पर मेरा चैनल है, नाम से राजेश कौशिक राइटर, इस नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको अवश्य सपोर्ट करें। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।